किस्मत पे किसका जोर। मेरा नाम अलीना है, लेकिन ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड रिहाना की है। रिहाना एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी और बहुत चुलबुली थी। हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। रिहाना इतनी खूबसूरत थी कि मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो। रिहाना अपने घर अकेली बेटी थी और इसीलिए उसे बचपन से ही खूब प्यार मिला था। एक बार मैं रिहाना के घर पर ही थी तो उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, रिहाना पढ़ाई में भी दिल लगाया कर, वरना इस बार बीए की परीक्षा में पास नहीं होगी। उसकी माँ ने इतना ही कहा था कि रिहाना के पिता बोल पड़े, अरे रहने दो तुम, मैं अपनी बिटिया के लिए सबसे अमीर घर ढूंढूंगा। मेरी बिटिया तो राज करेगी राज। रिहाना के पिता की बातों से लगता था कि वो उसकी शादी किसी बहुत बड़े घर में करेंगे। मेरी बीए की पढ़ाई ख़त्म हो गई और मैं एमए करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई। अब मेरी रिहाना से बात नहीं होती, लेकिन मैंने कई बार उसके बारे में सोचा था। रिहाना को मिले अब 6 साल हो गए। मेरी भी शादी हो चुकी है और यकीनन रिहाना की भी हो चुकी होगी। एक दिन मुझे किसी काम से बाज़ार के एक कैफ़े में जाना था। जब मैं उस कैफ़े से बाहर आई तो एक लड़की खड़ी थी जो कि बहुत जानी पहचानी लग रही थी। गौर से देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी क्योंकि ये रिहाना ही थी। मैं उसके पास गई और उसे गले लगाया और उसका हाल चाल पूछा। अभी मैं कुछ और पूछती, रिहाना ने कहा, अलीना मैं अभी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ, उसका छुट्टी का टाइम हो गया है, फिर कभी मिलूँगी तुमसे। मैंने मन ही मन सोचा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन ये रिहाना इतना अजीब तरह से क्यों पेश आ रही है। पहले तो ये बहुत मस्त चुलबुली हुआ करती थी। मैं अगले दिन फिर उसी कैफ़े में काम से गई तो रिहाना वहीं खड़ी हुई थी। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और पास के कॉफ़ी शॉप में ले गई और कहा, रिहाना क्या हुआ तुम्हें? मुझे तुम उदास लग रही हो, घर पर सब ठीक तो है? रिहाना ने अकपके मन से मुझे कहा कि हाँ सब ठीक है, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर उसे समझाया कि रिहाना मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? मेरे जोर देने पर रिहाना ने बताया कि बीए फाइनल ईयर में मेरी शादी तय हो गई थी और मैंने खुशी में अपनी बीए भी पूरी नहीं की। लड़के वालों ने झूठ बोला कि उनका ख़ानदान बहुत अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और सास ससुर तो बहुत ही ताने मारते थे। उन्होंने मोटे दहेज के लिए झूठ बोलकर शादी कर ली। इतना सुनकर मेरे होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बताया, इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर आता तो शराब पीकर आता और रोज़ उसे मारता। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया ये कहकर कि ये बेटी पता नहीं किसकी है। उसने मुझे बताया कि अब वो अपनी माँ के पास रहती है और उसके पापा की डेथ हो चुकी है। उसके पापा जो बिज़नेस करते थे वो भी बंद हो चुका है। अलीना की ये कहानी सुनकर तो मेरे पसीने ही छूट गए। ये सब सुनकर मेरा दिल पसीज गया था और अलीना की पुरानी लाइफ मेरी आंखों के सामने घूमने लगी और मुझे समझ आया कि हर माँ बाप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो और वो पूरी उम्र राज करे, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसलिए हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बेटी आत्मनिर्भर बने और अच्छी शिक्षा हासिल करे, ताकि शादी के बाद भी वह अपना सर गर्व से ऊंचा रख कर चल सके। अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से इतना सशक्त जरूर बनाए ताकि वह शादी के बाद भी आत्मनिर्भर हो सके। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।